आसमा परवीन तो पिछली बार बहुत जबरदस्त धक्का दी कि हर दुख सुख में आसमा परवीन मतदाताओं के करीब उनको ला रहा है। तो राजद के लिए खतरा ही होगा। हाँ, तो मुकेश रोशन तो बेचारे छटपटा के रह जाएंगे। खूब जो है धूम धड़ामा शुरू हो गया है महुआ में सियासी कि जिसकी जितनी संख्या उतना वह ताकतवर, लोगों के साथ मेल जोल भी कर रही हैं, उनकी मदद भी कर रही हैं। 100% दरका दी मुसलमान के वोटरों को, तो निश्चित रूप से आसमा परवीन आगे होंगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आज सिर्फ महुआ की बात, महुआ में क्या होगा तो इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, आज सिर्फ महुआ की बात, खूब जो है धूम धड़ामा शुरू हो गया है महुआ में सियासी। एकदम उधर बैनर, उधर पोस्टर, वो उसके दरवाजे पे तो वो उसकी दुकान पर। तो महुआ में सर क्या होगा? देखिए, महुआ विधानसभा क्षेत्र रोचक क्षेत्र है। 2010 में वो सामान्य हुआ, उससे पहले आरक्षित था, तो कभी कांग्रेस का वहाँ दबदबा हुआ करता शुरुआत में। बाद में लालू जी उसको पकड़ लिया आरजेडी, तो उसको छोड़े कहा, बहुत दिन तक पकड़े रहे। अभी तो 2 बार से उन्हीं का जो है प्रत्याशी वहाँ से जीतते रहा है महुआ विधानसभा क्षेत्र से, और जीतेगा भी कैसे नहीं। अरे वहाँ माय समीकरण सबसे हावी है। 35% लगभग वोट है, ज्यादा वोट मुसलमानों का, तो स्वाभाविक है कि जिसकी जितनी संख्या उतना वह ताकतवर। तो वोट में तो और होता है बिहार में, तो लालू यादव जीतते रहे, मतलब उनकी पार्टी। लेकिन 2010 में पहला चुनाव हुआ था तो जेडीयू के खाते में गई था, वो सब सीट गई थी और रविंदर राय जीते थे। तो इसी भरोसे 2020 में जदयू ने वहां से एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा था। मजबूत कैंडिडेट को, वह कैंडिडेट थी आसमा परवीन, डॉक्टर आसमा परवीन। डॉक्टर है पेशे से, और उनका भी घराना राजनीतिक रसूख वाला है। वह राजद के कद्दावर नेता रहे, लालू के जो है ना दांत कटी रोटी रहे। इलियास हुसैन की बेटी है, बड़ा ये। लेकिन लालू के गढ़ में इलियास हुसैन की बेटी पताका लहराते लहराते रह गई, विजय पताका। पिछली बार वोट कम नहीं लाई थी, 48,000 से ज्यादा वोट लाई थी। लेकिन कहा जाता है ना कि गढ़ तो लालू जी का गढ़ हो गया था। उसको तोड़ने के लिए एक मजबूत पहलवान चाहिए। आसमा परवीन तो पिछली बार बहुत जबरदस्त धक्का दी, धक्का कमजोर नहीं था। 48,000 वोट ले आना, 1,71,000 वोटिंगे हुआ था कुल वोट, और उसमें से 48,000 ले आई, तो वोट बहुत बढ़िया ले आई थी, इसमें दो मत नहीं। लेकिन थोड़े से चूक गई, और चूक गई कैसे, उसके लिए भी आसमा परवीन दोषी नहीं है। वह तो लोजपा की बगावत आसमा परवीन के लिए महंगी पड़ गई। अगर मतलब सर वही जो नीतीश कुमार समय समय पर कुहुकते रहते हैं, 2020 के विधानसभा वाला। हाँ, मोदी के हनुमान का जो करिश्मा हुआ था। मोदी के हनुमान ने उनको उनकी लंका ऐसी डाहने की कोशिश की, हालांकि पूरा नहीं, लेकिन झुलसाइए दिए। तो उसी के वजह से नीतीश कुमार जी देखते हैं थोड़ा सा कुहुक जाते हैं कभी कभी। तो कल बहुत कुहुक गए थे, परसों जो हुआ बिहार में, और उसकी गूंज जो है पूरे देश में गूंज रही है अभी तक। लेकिन कल देखिए उनको कितना मुस्तैद थे। आज भी सर सीएम आज एकदम सब जो है सब जगह घूमे हैं, कितना मुस्तैदी के साथ। एमएलए का जो फ्लैट बन रहा है उसको देखने चले गए, एमएलसी का फ्लैट देखने चल गए। कहाँ महुली में सड़क बन रहा है एलिवेटेड, उसको देखने चल गए। वहां से लेके बख्तियारपुर तक घुमाए, मोकामा 4 लेन कौन है, वो सबको देखते हुए आज तो एकदम पूरा तरोताजा लग रहे थे नीतीश जी।
सर मुस्तैद की बात कर रहे हैं तो इस बार तो मोदी के हनुमान मतलब चिराग पासवान भी मुस्तैद हैं, एनडीए के साथ एकदम केंद्र में मंत्री हैं, तो पूरा समीकरण तो इस बार जो है महुआ में, महुआ क्या मानिए बिहार में, तो उसमें महुआ विशेषकर, अच्छा वहां जो है संजय कुमार सिंह 25,000 वोट काट लिए थे 2020 के चुनाव 2020 के चुनाव में। इसीलिए आसमा परवीन जो है बेचारी लड़खड़ा गई। लेकिन इस बार चिराग पासवान एकदम चाचा नीतीश के साथ भिड़े हुए हैं, एकदम साथ नहीं छोड़ेंगे हम तेरा, इस लहजे में। तो कहीं ना कहीं से इसका लाभ निश्चित रूप से डॉक्टर आसमा परवीन को मिलेगा। और 4 खाने चित हो जाएंगे, जो अभी तक की स्थिति है मुकेश रोशन। बाप रे बाप, तो कुहकना पड़ेगा उनको। उनका दिल तो पहले ही धड़का दिए हैं तेज प्रताप यादव कि हम तो यहाँ पहले भी जीते हैं, इस बार भी कहेगी जनता तो हम चुनाव लड़ेंगे महुआ से। अच्छा सर, तेज प्रताप को कौन जनता नहीं कहेगी? तेज प्रताप अगर अड़ जाएंगे तो हम नहीं समझते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए भी मुश्किल खड़ा हो जाएगा और उनको मानना पड़ेगा चलो भाई सीट दे दो। तो मुकेश रोशन कहता अरमान वहीं पर ध्वस्त हो जाएगा जिस दिन अगर तेज प्रताप यादव दावेदारी ठोक कर बैठ गए तब। हालांकि मुकेश रोशन भी क्षेत्र में काम उम किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा जोशीला है। विधानसभा में देखते हैं उनको, आजकल जितने हैं इनके सिपह सलार तेजस्वी यादव के विधानसभा में दिखाई पड़ते रहता है, उसमें सबसे ज्यादा उछल कूद करते हैं मुकेश रोशन करते हैं ना। वो तो इतना दूर तक पहुंच जाते हैं कि राष्ट्रपतीय शासन लगाने की मांग कर देते हैं बिहार में, ताकि तेजस्वी यादव खुश हो जाए, और खुश रहेंगे तो सीट वो बचा देंगे। इसीलिए वो जो है ना फुदकते रहते हैं विधानसभा सेशन में। लेकिन तेज प्रताप तो भाई घर जाएंगे तो ऐसा खूंटा है लालू जी के कि जिनको उखाड़ना लालू जी के लिए भी टेढ़ी कीर है। तो तेज प्रताप हालांकि उसके बाद से कुछ बोले नहीं है, लेकिन वो हसनपुर तरफ तो फटकते भी नहीं है, नजरों नहीं डालते हैं। नजर मतलब महुए पर है, महुए पर नजदीक है और जीते हैं। वो सोचना है कि हम यहीं पर ही काहे नहीं पहलवानी कर लें, आसानी से जीत जाए। तब मुकेश रोशन तो बेचारे छटपटा के रह जाएंगे। तो सर मुकेश रोशन तब चलिए सर, क्या होगा पता नहीं मुकेश रोशन का, लेकिन अगर तेज प्रताप आते हैं, इधर से रहती है डॉक्टर आसमा परवीन, तब कैसी टक्कर होगी? तब क्या होगा? तब मुकाबला होगा जोरदार। अच्छा, इसलिए मेरा कहने का ये है कि लालू जी की ताकत वहां लगेगी। अभी पार्टी की ताकत लगती है मुकेश रोशन के लिए, उस समय लालू जी की ताकत लगेगी। तेज प्रताप की प्रतिष्ठा तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर पड़ जाएगी, तो टक्कर होगी। लेकिन मोदी के हनुमान आसमा परवीन को जरूर उबार लेंगे। तो ना वह वोट कटेगा और ना आसमा परवीन के लिए संकट की घड़ी आएगी। तो सर इधर से भी तो प्रतिष्ठा रहेगी, नीतीश जी की प्रतिष्ठा रहेगी, मोदी जी की प्रतिष्ठा रहेगी, चिराग पासवान की प्रतिष्ठा रहेगी, जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा रहेगी, तो इधरों तो जोरदार है लोग। हाँ, इधर से तभी तो इस बार हम भी है साथ में। हालांकि हम तो पिछली बार भी महागठबंधन के साथ था, इस बार रहेंगे इनके साथ। सर आप माई समीकरण की बात कर रहे थे शुरुआत में, तो डॉक्टर आसमा परवीन तो माई समीकरण में वाई हो गई, एम हो गई, तो दरकेगा ना सर फिर वो भी समीकरण? देखिए, कुछ हद तक तो पिछली बार भी हासिल की थी आसमा परवीन, तभी उनको उतना वोट आया। और इस बार भी चूंकि सक्रिय है, सक्रियता दिखा रही है क्षेत्र में, पूरी तरह से सक्रिय है, अभी से ही बहुत समय है, और लोगों के साथ मेल जोल भी कर रही हैं, उनकी मदद भी कर रही हैं, और ज़्यादातर घुल मिल रही हैं।
2020 में तो एकाएक उतर गई थी चुनाव मैदान में, लेकिन इस बार पहले से वह तैयारी कर रही है, तो अपने समाज का वोट तो काटेंगी। तो राजद के लिए खतरा ही होगा। हाँ, राजद के लिए खतरा है। मुस्लिम को अगर 10% दरका दी मुसलमान के वोटरों को, तो निश्चित रूप से आसमा परवीन आगे होंगी। लेकिन इसमें है कि इसमें वह कितना सफल हो पाती है, क्योंकि जो चुनाव इस बार होगा 2025 का विधानसभा चुनाव, वह करो और मरो का चुनाव होगा। एक खेमा चाहेगा नीतीश जी को गद्दी से, मतलब एनडीए को गद्दी से उतार देना, और दूसरा खेमा चाहेगा हर हाल में नीतीश जी गद्दी पर रहे। इसकी लड़ाई है। इस लड़ाई में दो मुद्दे हैं, एक है धर्मनिरपेक्षता बनेगा, और दूसरी जगह आएगा फिर वही हिंदुत्व की लहर। इस परिस्थिति में मुसलमान क्या करेंगे, यह सवाल जरूर बनेगा। अच्छा सर, बड़ी चर्चा है जो कि महुआ का, हम लोग महुआ पे बात कर रहे हैं, वहाँ की सियासत पर बात कर रहे हैं, चुनाव होने वाला है उस पर बात कर रहे हैं। तो एक अहम किरदार हैं वहाँ पर डॉक्टर आसमा परवीन, जदयू की नेत्री हैं। तो बहुत मतलब उनके क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हर दुख सुख में आसमा परवीन। यही तो हम आपको कह रहे हैं कि वह जो उनकी जो सक्रियता है, उनकी जो मेल मिलाप की रणनीति है, लोगों से मिलना, जाना, घूमना फिरना, यह मतदाताओं के करीब उनको ला रहा है, जिसका लाभ उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। लेकिन इधर मुकेश रोशन क्या करते हैं, वो ज्यादातर छिटक के जो है ना तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही अपना चेहरा चमकाते रहते हैं। क्षेत्र से ज्यादा उनकी सक्रियता रहती है तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और अपना चेहरा चमकाना। मतलब पटना में खूब एक्टिव, और आसमा परवीन जमीन पर एक्टिव। आसमा परवीन क्षेत्र में रहती है, इसका लाभ मिलना लगभग तय है। अब तो अभी चुनाव है, समय है, परिस्थितियां क्या होगी, क्या करवट लेगी, नहीं कहा जा सकता। लेकिन सब चीज अनुकूल रहा तो हो सकता है आसमा परवीन इस बार विधानसभा का सदस्य बन जाए। अभी नहीं कहना कि बन ही जाएंगे, बन जाए। तो समझ गए होंगे कि इस बार महुआ में क्या होगा, वहां की सियासत में क्या होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।